Hello बच्चों, let's see this question. Two cylinders of the same cross section and the length L but made of two materials, densities D1 and D2 are connected together to form a cylinder of length 2L. The combination floats in the liquid of density D with the length L by 2 above the surface of the liquid. If D1 is less than D2 then देखो दो अलग अलग डेंसिटी के वो हैं सिलेंडर मटेरियल के सिलेंडर से जिनकी लेंथ एल है, दोनों को कनेक्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। मतलब ये एक तो सिलेंडर ये हो गया, जैसे जो पहले की डेंसिटी D1 है, ये एक सिलेंडर हो गया। इसके साथ में दूसरा कनेक्ट किया जाता है ऐसे, और ये दूसरा कनेक्ट करके बनाया है। ये दो सिलेंडर बनाए गए। इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है। तो इसका जो वेट होगा W1 वो कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो A इंटू एल इंटू D1। ठीक है, इसके लिए जब W2 आएगा तो क्या आएगा, A इंटू एल इंटू D2 ही आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि जब इसको लिक्विड में डालते हैं तो L/2 पोर्शन बाहर रहता है, बाकी सब अंदर चला जाता है ऐसा। तो ऊपर की डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में W1 प्लस W2 लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में बायन्सी फोर्स लगेगा। तो W1 तो हो गया ए एल इंटू D1 प्लस D2 हो गया इन दोनों का, तो बायन्सी फोर्स क्या हो जाएगा A इंटू, अब टोटल लेंथ कितनी हो गई, L तो यहाँ तक की और L/2, ये 3L/2 हो गया, इंटू कितना कौन सा लगा रहा है, D डेंसिटी का लिक्विड लगा रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 3D/2। अब इन्होंने हमें एक रिलेशन दे रखा है कि D1 इज लेस देन D2, तो हमें D और D1 में रिलेशन चाहिए। तो D2 की जगह हम ऐसा पुट कर सकते हैं कि 3D/2 माइनस D1, सो 2D1 लेस देन इज इक्वल टू 3D/2, so D1 is less than is equal to 3D/4. So our final answer is A. Best of luck.